गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा विद्युत मोटर। ठीक है, तो हम विद्युत मोटर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से जो विद्युत मोटर होता है ये क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात दो चुंबकें होती है। ठीक है, लेकिन इसकी संरचना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत मोटर होता है सभी को पता होगा कि जो घरों में क्या है, चक्की में लगा होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो तुम्हारे जो घरों में जो घास काटने का जो गंडासा होता है उसमें भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो विद्युत मोटर है इसका कार्य क्या होता है। देखो हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। यानी जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि सभी को पता है कि जो ऊर्जा होती है वो क्या है, सभी ने ऊर्जा तो पढ़ी होगी 9th में कि ऊर्जा हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा विद्युत मोटर एक ऐसा ही उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला हो गया हमारा। और नंबर दूसरी बात, देखो यहाँ से जो मैंने चित्र बनाया है, देखो इसमें क्या होती है, इसमें एक कुंडली ABCD होती है और जो दो चुंबक, यानी ये क्या है हमारी चुंबक, यानी दो चुंबक के बीच में रखी हुई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखो ये हमारी जो कुंडली है, ये जो C टाइप के दो लगे हुए हैं इन्हें हम विभक्त वलय कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे दो ये लगे हुए छल्ले से, ठीक है, जो पत्ती ही लगी हुई है इन्हें हम बुश कहते हैं, बुश। ठीक है, X और Y नाम दे दिया। अब इसमें जो ये है बैटरी है और जो ये है हमारी कुंजी, तो संरचना सभी को पता लग गई। देखो यहाँ से मैंने देखो विद्युत मोटर लिख दिया है इसके बारे में कि ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब जो इसका सिद्धांत है, सिद्धांत देखो इसका क्या है, ये हमारी कुंडली है और हमें पता है कि जब हम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या है कि जब कुंड, देखो सिद्धांत भी यही है कि जब ये क्या है हमारी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे से आई लिख लो, धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंडली पर बल कार्य करता है जो इसे क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गति कराता है, यानी घूर्णन कराता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। मैंने इसमें यही लिखा है और आपको भी यही करना है। ठीक है, देखो मैंने अपनी लैंग्वेज में पहले से ही करके रखा है क्योंकि जो वीडियो क्या है हमारी लंबी ना हो और मैक्सिमम क्या है 10 मिनट की बने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए, और टॉपिक भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, इसको याद करना है। जो मैं बताता जाऊँ, देखो डायग्राम से, सारा डायग्राम के अनुसार ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद में आती है विद्युत मोटर की संरचना। क्या आती है अब, मोटर की संरचना। देखो मोटर की संरचना में क्या होते हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं और भाग देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने क्षेत्र चुंबक। देखो ये N और S ध्रुव है, ये क्या है हमारे क्षेत्र चुंबक है। यानी इस चुंबक का उपयोग, सबसे पहली बात क्या है कि एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो हमारे N और S होते हैं ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इनका काम किया जाता है। सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर ही हम क्या है कुंडली को रखते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी इसी के अंदर क्या है हम कुंडली को रखते हैं। तो इससे बाद में आपको बता दें, देखो हो गया हमारा क्षेत्र चुंबक और मैंने यही लिखा हुआ है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके बीच में कुंडली को रखा जाता है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद में है हमारा आर्मेचर। क्या है प्यारे बच्चों, आर्मेचर। देखो आर्मेचर क्या होता है, देखो जो आर्मेचर होता है ये होते हैं हमारी ये ABCD, ये जो ABCD है हमारा यही क्या है आर्मेचर है। और जो आर्मेचर है ये क्या होता है हमारा, इसी में ही धारा प्रवाहित होती है और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है और इसी पर ही क्या है बल लगता है। सबसे पहली बात ये कैसे बनाया जाता है, ये नरम लोहे पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाती है। ठीक है, और यह एक आयताकार कुंडली होती है। सिर्फ इतना लिखना है, सभी की समझ में आ गया इतनी बातें। ठीक है, और इसी को ही हम क्या है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। देखो यही लिख रखा है मैंने कि यह तांबे व नरम लोहे की तार से बनी एक आयताकार कुंडली होती है जो चुंबक के ध्रुवों के बीच, ठीक है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। क्योंकि जो हमारी ये कुंडली होती है यही तो घूमेगी। ठीक है, अब पता लग गया सभी को। तो क्या लिखना है आर्मेचर में, सिर्फ यही लिखना है। तो इसके बाद का देखो जो हमारा पार्ट है विभक्त वलय है।
ठीक है। देखो जो हमारे ये है इसमें सी टाइप के, यही क्या कहलाते हैं, हमारे विभक्त वलय कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो विभक्त वलय होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है कि जो भी परिपथ में, क्या बताया मैंने, कि जो भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है यह क्या काम करती है, उसकी दिशा को पलटती रहती है, अदरवाइज इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, और पता लग गया सभी को क्या है इसका कार्य। जितनी भी जो हमारी धाराएं है या धारा की दिशा को बदलती है। देखो यही लिख रखा है मैंने कि यह विद्युत धारा की दिशा उलटता है, यह कॉपर का छल्ला होता है। ठीक है, तो किसका बना होता है, कॉपर का। इतना लिखना है आपको। देखो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, सभी का हो गया। अब इसके बाद में है बुश। देखो बुश क्या होता है, जो हमारे विभक्त वलय होते हैं इसके दोनों सिरे क्या है, विभक्त वलय कार्बन के दो खंडों से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बुश कहते हैं। तो बुश पता लग गया। और देखो बुश से ही क्या है, हमारी बैटरी और कुंजी जुड़ी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी कार्यविधि पर। देखो हम कार्यविधि डायग्राम से बताते हैं। तो क्या लिखना है कार्यविधि में कि जब, देखो जब क्या है, जब कुंजी के को, कुंजी का मतलब है यहाँ पे बटन, तो जब कुंजी के को दबाया जाता है तो बैटरी से क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और यही धारा हमारी क्या है, कुंडली में प्रवाहित होती है। जब यह कुंडली के भुजा ए बी में जाती है तो क्या होता है, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, ठीक है, क्या है, उसके अनुसार जो इस पर बल लगता है इस दिशा में, तो एक बल तो इस दिशा में लगता है, लेकिन जो हमारी ये कुंडली होती है एक बल इस दिशा में लगता है और एक बल इस दिशा में। ये बल क्या है, विपरीत होने के कारण तो क्या है, ये निरस्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भी दो राशि फिजिक्स में विपरीत होती है तो वे आपस में घट जाती है और घटने के कारण शून्य हो जाती है। तो सभी की समझ में आ गई होगी इतनी बातें। अब देखो यहाँ से पता लग गया हमें। और जब यही धारा हमारी सी और डी भुजा में आती है तो इस पर लगने वाला बल किस दिशा में हो जाता है, हमारा इस दिशा में। देखो इन बल की क्या है, दिशा है तो विपरीत, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, लंबवत होने के कारण जब देखो, जब इस पर ये बल नीचे की ओर लगता है तो क्या है, कुंडली ये ऐसे घूम के आती है, और ये बल क्या है, ऊपर की ओर लगता है तो कुंडली इस प्रकार, फिर ये कुंडली इसमें जाती है, ये इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार क्या है, लगातार धारा की दिशा उलटती रहती है। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि जब कुंजी के को दबाया जाता है तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जब यह भुजा ए बी में जाती है तो इस पर एक बल कार्य करता है, कितना, जो कुंडली से बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर लगता है, तथा भुजा सी डी में दूसरा बल लगता है जो क्या है, नीचे की ओर लगता है, जो कुंडली को नीचे घुमाने का काम करता है। और भुजा ए बी में जो लगा बल है वो क्या है, इसे ऊपर की ओर घुमाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, हमारी इस प्रकार कुंडली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती रहती है। और मैंने यही लिखा हुआ है, देखो प्यारे बच्चों, क्या है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कुंजी के को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही तो बताया मैंने। सबसे पहले कुंजी को दबाया, कुंजी को दबाने पर क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लग गई। फिर मैंने क्या कहा कि परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है जो कुंडली में सिरे ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। ये बताया मैंने, कुंडली के क्या है, ए से बी की ओर। और फिर देखो यहाँ से क्या है, ए से बी की ओर, क्योंकि हमारी संपूर्ण कुंडली बंद कुंडली है तो ए से बी, बी से सी और सी से डी की ओर प्रवाहित होगी। सभी की समझ में आ गई होगी इतनी बातें। ठीक है, तो देखो मैंने यही लिखा है कि प्रवाहित होती है तथा बी से सी तथा सी से डी में प्रवाहित होती है। तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा ए बी तथा सी डी पर लगने वाले बल क्या है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लेना, विपरीत दिशा में लंबवत, लंबवत लिख लेना। यहाँ पे क्या है, लंबवत है। ठीक है, तब देखो क्या लिखना है, ये जो बल है हमारे, अभी बताया था मैंने, इसे घुमाने का काम करते हैं। यानी जब धारा भुजा ए बी में प्रवाहित होती है तो इस पर लगने वाला बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है, मैंने बताया था ये भी। ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या बताया था कि मैंने, जब धारा सी से डी में प्रवाहित होती है तो इसे क्या है, जो बल इस पर लगता है इसे नीचे की ओर धकेलने का कार्य करता है, तो इस पर इस प्रकार कुंडली घूमने लगती है। तो आइए समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अभी बताया था ना, देखो यही है कि ए से बी में जब प्रवाहित होती है तो क्या है, बल ऊपर, इसे ऊपर की ओर घुमाने का कार्य करता है, और सी से डी में प्रवाहित होती है नीचे की ओर घुमाने का कार्य करता है।
तो सभी प्यारे बच्चे देखो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम समेत इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेके से ये वर्क में कंप्लीट कर लेते हैं हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। देखो जब भी तुम्हें इसकी कार्यविधि करनी हो, डायग्राम में देखो और एक लाइन में देखो, तो आपकी क्या है जल्द ही वो हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो प्यारे बच्चों। और एक बात और, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं सभी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्या है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है, जिसे पहले ही देखनी हो।